स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ के पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट कर चुके थे। 7 कैटेगरीज हमने डायरेक्टर्स की पढ़ी थी। बाकी जो रेस्ट कैटेगरीज है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 कैटेगरीज पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शेडो डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर के बारे में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरली हम 7 तरीके के डायरेक्टर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम 8 नंबर से शुरू करते हैं, रेजिडेंट डायरेक्टर। ठीक है, रेजिडेंट डायरेक्टर सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि रेजिडेंट डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है वो हर प्रकार की कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है सेक्शन 149 का सबसेक्शन 3। ठीक है, तो ये हर प्रकार की कंपनी, चाहे वो कंपनी कैसी भी हो, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उस कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो कम से कम होना ही चाहिए। तो एवरी कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर कंपनी में कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो होगा ही होगा। और वो रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होगा? जो इंडिया में टोटल डेज, जो इंडिया में 182 डेज तक रहे पिछले कैलेंडर ईयर के हिसाब से, प्रीवियसली कैलेंडर के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 182 दिन तक, 182 डेज तक जो यहाँ पर रुका हो। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया, हु हैज स्टेड इन इंडिया, जो भारत में स्टे किया हो फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ, टोटल पीरियड। ठीक है, कभी आए कभी जाए ठीक है, पर टोटल पीरियड कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 182 डेज, 182 दिन से कम नहीं होना चाहिए कुल उसका इंडिया में रुकने का समय इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, पिछले कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा रेजिडेंट डायरेक्टर जो है वो हर कंपनी में कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नॉमिनी डायरेक्टर। देखिए नॉमिनी, जैसा कि हमें इसके वर्ड से पता चल रहा है कि ये वो डायरेक्टर है जो जिसे नॉमिनेट किया गया है, इलेक्ट नहीं किया गया है। इलेक्टेड डायरेक्टर्स जो जनरल मीटिंग में इलेक्ट किए जाएंगे या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला इलेक्ट किए जाएंगे। जब हम अपॉइंटमेंट करेंगे डायरेक्टर्स का, अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक, तब हमें ये भी देखेंगे कि कौन अपॉइंटमेंट कर सकेगा। तो जो अपॉइंटमेंट के थ्रू आ गए वो तो हो गए इलेक्टेड डायरेक्टर्स, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है, फर्स्ट। सेकेंड, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं होता है, कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर भी नहीं है, मतलब कंपनी के लिए कोई बाहर का, ऐसा जैसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कंसेप्ट में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं माना जाता इसको। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होगा? देखिए, जो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल दूसरी कंपनियां ऐसी होती है जिन्होंने कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, तो जब वो कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो ये देखना जरूरी हो जाता है उनके लिए कि कंपनी के में क्या चल रहा है, या कंपनी के कुछ मैटर्स में हम लोगों को भी डिसीजन देना है, या हम लोग भी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है ना, हमारी भी बात मानी जाए, हम अपनी बात कंपनी के सामने रख सकते हैं। तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक डायरेक्टर उन कंपनीज में नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और उस डायरेक्टर को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आता है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करा है, उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो नॉमिनेट किया जाता है उस डायरेक्टर को हम क्या कहते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंटरेस्टिंग पार्टीज। तो इंटरेस्टिंग पार्टीज यहाँ पर कौन हुई है? इंटरेस्टिंग पार्टीज हुई है यहाँ पर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने कंपनी में मतलब विच आर इन्वेस्टेड इन द कंपनी ना, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉइंटेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब इसका जो अपॉइंटमेंट होगा किस कैटेगरी में होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में। रिमेंबर, अगर आपको याद है तो कल हमने जो लास्ट लेक्चर में बात करी थी उसमें हम लोगों ने देखा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी हमने 2 तरीके की देखी थी, इंडिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट। तो जब ये इंडिपेंडेंट तो होंगे नहीं, दूसरी चीज ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि सेकंड कैटेगरी में ये रन कर जाएंगे। ठीक है, फिर बात ये हो गई। नेक्स्ट, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की हम लोग बात करें, ये भी नया कंसेप्ट है आपका। तो ये अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज पर, यानी कि पब्लिक कंपनियों के ऊपर, प्राइवेट कंपनीज के लिए कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनीज पर अप्लाई होता है। और यहाँ पर देखने की बात हमारे पास में ये है कि जैसे मान लीजिए स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होंगे, तो किसी कंपनी के अगर किसी व्यक्ति के पास में 20,000 तक या उससे कम के शेयर्स होते हैं तो वो स्मॉल शेयर होल्डर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के पास अप टू 20,000 रुपीज ना, 20,000 रुपए तक के अगर उसके पास शेयर्स हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
20,000 रुपीज से तक या फिर उससे कम के शेयर्स अगर है तो कौन होगा वो व्यक्ति? स्मॉल शेयर होल्डर होगा, पहली बात। तो ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर भी के उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी तरफ से भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है कंपनी से। उनकी तरफ से एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, वो डायरेक्टर कौन कहलाएगा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब बात आती है कि ये कंसेप्ट एप्लीकेबल किन पर होगा? तो आंसर है पब्लिक कंपनीज पर। और कब किन पब्लिक कंपनीज पर? तो पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर हो, जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है उससे ज्यादा हो, प्लस जिनके पास 1000 और मोर स्मॉल शेयर होल्डर्स हो, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन अगर पब्लिक कंपनी कंप्लीट करती है तो उसको अपने यहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना कंपलसरी होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि स्मॉल शेयर होल्डर अप्लाई कैसे करेंगे कंपनी को? आवेदन कितनी संख्या में आवेदन करेंगे? तो उसका आंसर ये है कि एप्लीकेशन दी जाएगी 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा। या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन दे कंपनी में कि हमारा ये निदेशक अपॉइंट करना है, या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम हो तो वहाँ वो क्या कर सकते हैं? कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी हमारी तरफ से डायरेक्टर अपॉइंट करे, हम में से एक, स्मॉल शेयर होल्डर्स में से एक। क्लियर? तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट एडिशनल डायरेक्टर। देखिए एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, दोनों भी प्रोविजंस एक ही सेक्शन में है, केवल सब सेक्शंस अलग है ना। सेक्शन 160 क्लोज 1 एडिशनल डायरेक्टर की बात करता है, सेक्शन 161 क्लोज 2 अल्टरनेट डायरेक्टर की बात करता है, एंड सेक्शन 161 क्लोज 4 कैजुअल वैकेंसी में जो अपॉइंटेड डायरेक्टर होते हैं उनकी बात करता है। एडिशनल डायरेक्टर की हम लोग बात करेंगे, जो अतिरिक्त जो निदेशक होता है इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? बाय बोर्ड के द्वारा, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जब कंपनी के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार हो तो निदेशकगण क्या कर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? एक एडिशनल डायरेक्टर, एक या दो जितनी भी संख्या में एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं। अपॉइंट तो करता है बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसका अप्रूवल कहाँ होता है? जनरल मीटिंग में। मतलब शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है अप्रूवल वहां लिया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ अपॉइंटमेंट तो बोर्ड के थ्रू हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर दिया, बट अंडर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। समझ में आ गया किसका सब्जेक्ट मैटर है? अप्रूवल का सब्जेक्ट मैटर है। जो जनरल मीटिंग है उसके अंदर अभी अप्रूवल होना बाकी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको नियुक्ति दे दी, अपॉइंट कर दिया, देन कब तक अपना ऑफिस रखेंगे भैया, कब तक अपने पद पर रहेंगे? तो पहली बात, डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, अगली जो एनुअल जनरल मीटिंग आती है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, या फिर लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड बी हेल्ड, मतलब वो अंतिम तिथि जब तक की एजीएम हो जानी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो, दोनों तिथियों में से कोई सी भी पहले हो, चाहे तो डेट हो नेक्स्ट एजीएम हेल्ड करवाने की, चाहे तो लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड बी हेल्ड, आखिरी वो तिथि जबकि एजीएम हेल्ड हो जानी चाहिए थी, दोनों में से जो भी अर्लियर हो उस डेट तक वो अपने पद पर रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फिर दोबारा से जनरल मीटिंग होगी। और अगर अप्रूवल नहीं मिला है उनको अभी तक तो हो सकता है जनरल मीटिंग का वेट करें वो, और जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं भी मिले, और मिल जाए तो कंटिन्यू करें, ठीक है। तो इस तरह से एडिशनल डायरेक्टर्स ये हो गई। नेक्स्ट अल्टरनेट डायरेक्टर्स, सेम सेक्शन, सब सेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे 2 हमारा। अल्टरनेट का मतलब हो वैकल्पिक निदेशक। मान लीजिए कंपनी का कोई निदेशक अभी है नहीं, आउटसाइड फ्रॉम इंडिया है वो, तो उस समय उसके पद का क्या होगा, उसका जो काम कार्यभार होगा वो कौन संभालेगा? तो ऐसी कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो और वो व्यक्ति क्या करेगा, कब तक अपने ऑफिस पर रहेगा? जब तक कि वो डायरेक्टर नहीं आ जाता। इसके लिए केवल एक कंडीशन है कि व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया नॉट लेस देन 3 मंथ्स, 3 महीने का समय दे रखा है इसमें कि वो 3 महीने से ज्यादा नहीं, 3 महीने का जो समय है भाई, 3 वो बाहर रहे, नॉट लेस देन 3 मंथ्स वो इंडिया के बाहर रहे, तब तक उस व्यक्ति को उसके पद पर रखा जा सकता है। 3 महीने के लिए वो जा रहा है, ठीक है, 3 वापस जैसे ही वो आ जाता है वैसे ही अल्टरनेट डायरेक्टर जो है अपना, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा और ओरिजिनल डायरेक्टर वापस अपना ऑफिस हेल्ड कर लेगा, ठीक है। एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ आपको याद दिला दूं, एडिशनल डायरेक्टर्स के बारे में बात बता रही हूँ, वो ये है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन जो पहले से जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होने में असफल रहा है,
कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सका है ना, फेल्ड हो गया है वो, उस व्यक्ति को, जो फेल्ड हो गया है उस व्यक्ति को भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर तो अपॉइंट हो नहीं सका, अब भैया इसको एडिशनल डायरेक्टर बना लो, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल का मतलब अचानक से, जो अचानक से आ जाएगा कंसिस्टेंसी, जैसे लाइक किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई या कोई अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब जब उसका जो रेस्ट टाइम पीरियड है, उस रेस्ट ऑफिस के लिए क्या करेंगे, तो वहां पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड क्या करेगा, वहां पर भी किसी अन्य पर्सन को अपॉइंट करेगा। ठीक है, एज अ डायरेक्टर। ठीक है, तो अपॉइंट ओनली फॉर रेस्ट टाइम पीरियड। ये टाइप चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो व्यक्ति उस पर्सन के स्थान पर अपॉइंट किया जाएगा वो बाकी रेस्ट टाइम पीरियड के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स का टाइम पीरियड है 5 years, उनकी डेथ हो गई आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 2 years, तो बाकी जो रेस्ट जो 3 years है उनके लिए ही मिस्टर वाई को अपॉइंट किया जाएगा। मिस्टर वाई को अपॉइंट करना है, ठीक है, क्लियर हो गया कि मिस्टर वाई को अपॉइंट करना, तो मिस्टर वाई कब तक काम करेंगे, बचे हुए टाइम पीरियड के लिए, जो मिस्टर एक्स का टाइम पीरियड बचा था उसके लिए ही वो डायरेक्टर होंगे, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो रेस्ट टाइम पीरियड के लिए हो गए। इन तीनों ही जो टाइप्स के जो हमने डायरेक्टर पढ़े, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, ध्यान देने की बात इसमें ये है कि तीनों ही जगह अपॉइंटमेंट करने का पावर किसके पास है, बोर्ड के पास है, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, और अप्रूवल का पावर किसके पास है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के पास है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखने की है। ये और भी हमारा जैसे अपॉइंटमेंट, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की, तब हमारे ये कंसेप्ट और भी वहां जाकर बिल्कुल सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।